नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। खबर आ रही है जहां कोटा में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर एक बार फिर नगर निगम को निर्देश उन्होंने दिया है कि चंबल गार्डन में हो रहे अतिक्रमणों को तुरंत हटाया जाए और इसे उसके गौरवशाली पुराने स्वरूप में लौटाया जाए। उन्होंने कहा है कि कभी कोटा शहर की पहचान रहा चंबल गार्डन अब अवैध कब्जों का और असामाजिक तत्वों का ठिकाना बन गया है। दिलावर ने स्पष्ट किया है कि मजार या मंदिर किसी भी नाम पर किए गए अवैध अतिक्रमण को बिना नोटिस हटाया जाए और कब्जाधारियों से मालिकाना हक और पट्टा मांगा जाए। उन्होंने चंबल गार्डन में आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित करने का सुझाव भी दिया, जिससे इसे नई पहचान मिल सके। मंत्री दिलावर ने रामगंज मंडी क्षेत्र में आयोजित शहरी सेवा शिविर का पट्टा वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे, जहां 55 लोगों को पट्टे भी सौंपे गए हैं। नगर निगम आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा सहित अधिकारी भी मौजूद रहे। बाय द वे, ये खबर हो चुकी है, 3 बार हो चुकी है, 2 बार हो चुकी। लेकिन आज चंबल गार्डन की हालत बहुत खराब है। मुझे जैसा पता चला है कि डेवलपमेंट के लिए कुछ राशि की स्वीकृति हुई, वो काम कराया जाएगा, लेकिन जब तक उस काम का कोई अर्थ नहीं रहेगा, जब तक वह अनावश्यक रूप से वो निर्माण हो, किसी ने मजार बना ली, किसी ने क्या बना लिया, वो सबको हटाना चाहिए और उसका मूल स्वरूप चंबल गार्डन का लाना चाहिए। गुंडे बदमाशों का अड्डा बन गया है, उस अड्डे को समाप्त करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहा, इसमें किसी को नोटिस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी दुकान आपके मकान में आकर बनाया है, चंबल गार्डन की सीमा में बनाया है, उसको तुरंत डिस्ट्रॉय करना चाहिए, हटाना चाहिए। अभी कोई ऑब्जेक्शन करता है उससे पट्टा मांगे और पट्टा नहीं तो हटाइए, चाहे वह मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे फिर बाजार हो, सबको वहाँ से हटाना चाहिए। एक ही स्टेचू वहाँ होना चाहिए, मैं जितना मैं आग्रह कर रहा हूँ, और एक बिरसा मुंडा भगवान की एक मूर्ति वहाँ लगाना चाहिए, ताकि उसका और जो चंबल गार्डन है और उसका मूल स्वरूप वापस आ सके। अभी एक तरह से गुंडे बदमाशों का अड्डा बन गया है, उससे मुक्त कराना चाहिए। मैं आपको फिर आश्वस्त करता हूँ कि नगर निगम आपके कल्याण के लिए निरंतर काम करती रहेगी। एक आग्रह मेरा, और मुझे पता चला है कि कल परसों से ही अब जनप्रति नहीं रहे हैं। हाँ हाँ, कल के बाद अब जनप्रति महापौर वगैरह का कार्यकाल लगते से समाप्त हो जाएगा। सरकार प्रशासन लगाने वाली है। आप सब लोगों को, वैसे तो उस काल में भी बहुत अच्छा काम हो रहे हैं, अच्छा हो रहा होगा, लेकिन प्रशासकों को ये अपनी काबिलियत और बतानी पड़ेगी और अच्छा काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोटा शहर में सफाई ठीक नहीं है। जहाँ एक स्वच्छता का वातावरण बनना चाहिए, वो सब नहीं बन पाया है। जगह जगह गंदगी के ढेर हैं और हमारे आड़ू रोज में तो कोई जाता ही नहीं सफाई करने के लिए। वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 29, उसमें तो कोई जाता ही नहीं। और यदि दूसरे वार्ड की बात करो मैं, 8 की 30 की, तो उनमें भी कोई अच्छी सफाई नहीं है। मैं समझता हूँ कि अभियान चला करके और उनको सबको स्वच्छ करना चाहिए, ताकि स्वच्छ दिखाई दे। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं पंचायत राज मंत्री भी हूँ। 4 दिन पहले भारत सरकार ने रैंक डिक्लेयर की है ग्रामीण प्रदेश में, उसमें राजस्थान ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसलिए मैं आपको जानकारी देना मेरा उचित था, इसलिए मैंने जानकारी दी है और इसलिए मैं गांव के सब लोगों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। पुनः जिनको हमने पट्टे दिए हैं या जिनका पट्टा की सूची में नाम नहीं दे पाए हैं, वो